नमस्कार दोस्तों, मैं आरुष चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम RO ARO 2024 का हिंदी का फुल टेस्ट लेकर आए हैं। तो चलिए करते हैं अपने हिंदी टेस्ट का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन ए कनिष्ठ, ऑप्शन बी झूठ, ऑप्शन सी मिष्टान, ऑप्शन डी दक्षिण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्ठ, क्योंकि यह एक अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध शब्द हो जाता है कनिष्ठ। कनिष्ठ यह बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है और इसके साथ साथ मिष्टान को भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो युग्म विपरीतार्थक नहीं है उसका चयन कीजिए। ऑप्शन ए उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, ऑप्शन बी दीन दरिद्र, ऑप्शन सी आयात निर्यात, ऑप्शन डी उदय अस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीन दरिद्र। दीन दरिद्र का जो विलोमार्थक शब्द है या विपरीतार्थक शब्द है वह होता है समृद्ध। समृद्ध इसका विलोम सही विलोम शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शन ए रात्रि निशा, ऑप्शन बी शूकर सुअर, ऑप्शन सी पाषाण पाहन, ऑप्शन डी नृत्य नाच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रात्रि निशा। रात्रि का जो तद्भव शब्द होता है वह होता है रात, और बाकी शेष तीनों जो हैं वह सही युग्म हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो। हाथ की लिखी पुस्तक, ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी पांडुलिपि, ऑप्शन सी हस्तलिखित, ऑप्शन डी हस्त पुस्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पांडुलिपि, यानी हाथ से लिखी पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उसने मोती का एक हार खरीदा, ऑप्शन बी एक पानी का गिलास लाओ, ऑप्शन बी में एक पानी का गिलास नहीं बल्कि पानी का एक गिलास होता है, यानी ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी जबरदस्ती सरकार जो चाहे सो कराए, इसमें जबरदस्ती गलत जगह पर लिखा हुआ है, क्योंकि सही होगा सरकार जबरदस्ती जो चाहे सो कराए। इसका अर्थ सी भी गलत होगा। ऑप्शन डी है कई कचहरी के वकील घायल हो गए, इसमें कचहरी के कई वकील होगा न कि कई कचहरी के वकील। तो इसमें कई अनावश्यक है, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत होगा। हमारा बचा क्या, ऑप्शन ए बचा के उसने मोती का एक हार खरीदा, यही इसका शुद्ध वाक्य है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कालपी, ऑप्शन बी केकी, ऑप्शन सी शिखी, ऑप्शन डी तमचूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमचूर। तमचूर मुर्गा का पर्यायवाची होता है, न कि मोर का। मोर का पर्यायवाची कालपी केकी शिखी होता है। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए वक्र सरल, ऑप्शन बी विरह मिलन, ऑप्शन सी सम्मुख उन्मुख, ऑप्शन डी सार्थक निरर्थक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सम्मुख उन्मुख। इनका कि ये एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, इनका विलोम शब्द जो होता है वह होता है विमुख। सम्मुख और उन्मुख का विलोम शब्द विमुख होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए वादी, ऑप्शन बी अभियुक्त, ऑप्शन सी अधिवक्ता, ऑप्शन डी प्रतिवादी। तो जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। प्रतिवाद करने वाला प्रतिवादी कहलाता है। न्यायालय में वह दलीलें रखने वाला अधिवक्ता कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन ए आलस्य, ऑप्शन बी आस, ऑप्शन सी आसरा, ऑप्शन डी आरसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलस एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है आलस। आलस होता है, शेष तीनों तद्भव शब्द हैं। जिसका तत्सम शब्द होता है आस का तत्सम शब्द आशा होता है। आशा होता है। आसरा का तत्सम शब्द जो होता है वह आश्रय होता है, और आरसी का तत्सम शब्द जो होता है वह आदर्शिका होता है। आदर्शिका होता है। इसकी एक ट्रिक भी है, जहाँ पर ये वाला शाह ये वाला शाह और ये वाला शाह आता है वह सभी तत्सम शब्द होते हैं, और जिसमें सब सपेरे वाला शाह आता है वे सभी के सभी तद्भव शब्द होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेषण की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन ए काम, ऑप्शन बी गोल, ऑप्शन सी ममता, ऑप्शन डी दो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ममता। ममता एक भाववाचक संज्ञा है, न कि एक विशेषण का प्रकार। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए बैठ जाता है मेरा मन कभी कभी, ऑप्शन बी मन कभी कभी मेरा बैठ जाता है, ऑप्शन सी मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, ऑप्शन डी कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
हमारा अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से हमारा अगला प्रश्न दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो आंखों के सामने न हो। ऑप्शन ए अपरोक्ष, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी परोक्ष, ऑप्शन डी समक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परोक्ष। जो आंखों के सामने न हो उसे परोक्ष कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अगला निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी परिमाणवाचक एवं निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी निश्चित संख्यावाचक एवं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो अगला है वह गुणवाचक विशेषण है। और गुणवाचक विशेषण कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, काल, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराते हैं वे सभी शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी समीर, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी सलिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सलिल। सलिल जल का पर्यायवाची होता है। हमारा अगला प्रश्न है पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए प्रतीचि, ऑप्शन बी प्राची, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी पौवार्त्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पौवार्त्य हो जाएगा। प्रतीचि का विलोम शब्द प्राची होता है और प्रत्यक्ष का विलोम शब्द अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो। हानि को पूरा करना। ऑप्शन ए हानि पूर्ति, ऑप्शन बी क्षतिपूर्ति, ऑप्शन सी क्षतिग्रस्त, ऑप्शन डी हानिग्रस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षतिपूर्ति। हानि को पूरा करना क्षतिपूर्ति कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए तरणेच्छा, ऑप्शन बी संतरणेच्छा, ऑप्शन सी तितीर्षा, ऑप्शन डी जलावतरण इच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तितीर्षा, यानी तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी बिंदु, ऑप्शन डी बत्ती। तो इसका तत्सम शब्द जो हो जाएगा वह ऑप्शन सी बिंदु हो जाएगा, क्योंकि बिंदु का जो तद्भव शब्द होता है वह होता है बूंद। बाकी तीनों जो हैं वह तद्भव शब्द हैं। तो पीपल का तत्सम शब्द होता है पिप्पल, पिप्पल होता है। 90 का तत्सम शब्द नवती होता है और बत्ती का तत्सम शब्द वर्तिका होता है, वर्तिका होता है। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए जिसमें अंशुमाली में आधा बड़ी ई की मात्रा आए वही सही होगा। कि इसमें छोटी ई की मात्रा ये भी नहीं होगा, इसमें छोटी ई की मात्रा ये भी नहीं होगा, इसमें भी छोटी ई की मात्रा अंशुमाली में, तो यह भी सूर्य के पर्यायवाची नहीं होंगे। सिर्फ इसमें बड़ी ई की मात्रा है तो यही सूर्य के पर्यायवाची होंगे, रवि, दिनकर और अंशुमाली। हमारा अगला प्रश्न है प्रच्छन्न का विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए प्रकट, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी अप्रच्छन्न, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष जो है प्रच्छन्न का विलोम शब्द नहीं है। शेष तीनों प्रच्छन्न के विलोम शब्द हैं। हमारा अगला प्रश्न है मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि 10वीं एक संख्या है। हमारा अगला प्रश्न है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है, वो कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए इच्छा, ऑप्शन बी आशा, ऑप्शन सी जिज्ञासा, ऑप्शन डी अभिलाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। तृप्ति या संतोष के लिए मन में होने वाली चाह को इच्छा और अभिलाषा कहा जाता है। किसी कार्य या बात के पूर्ण होने की उम्मीद को आशा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अगले चौराहे के पास सब्जी की एक दुकान है, ऑप्शन बी अगले चौराहे में सब्जी की एक दुकान है, ऑप्शन सी अगले चौराहे पर एक सब्जियों की दुकान है, ऑप्शन डी अगले चौराहे के पास सब्जी की एक दुकान है। तो इसमें अगले चौराहे के पास एक सब्जी की दुकान नहीं, एक आया इसलिए ये गलत हो गया। अगले चौराहे में सब्जी की एक दुकान है, इसमें मैं आ गया, चौराहे पर होगा ना कि चौराहे में होगा। अगले चौराहे पर एक सब्जियों की,
एक तो एक शब्द इस्तेमाल किया गया, वहीं बहुवचन में सब्जियों को इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये भी गलत है। तो बचता है हमारा ऑप्शन डी के अगले चौराहे के पास सब्जी की एक दुकान है। हमारा अगला प्रश्न है काला घोड़ा जीत गया वाक्य में विशेषण है। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी जीत, ऑप्शन डी गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काला, क्योंकि है ना विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसमें घोड़ा संज्ञा है और काला उसकी विशेषता है, यानी विशेषण है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए रात्रि, ऑप्शन बी वर्ष, ऑप्शन सी घर, ऑप्शन डी वधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घरु। घर घर जो है वह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द जो होता है वह ग्रह होता है। शेष तीनों तत्सम शब्द हैं। रात्रि का तद्भव शब्द जो होता है वह रात होता है। वर्ष का तत्सम शब्द जो होता है, तद्भव शब्द जो होता है वह बरस होता है। और वधु का तत्सम तद्भव शब्द बहु होता है, बहु होता है। हमारा अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द का चयन कीजिए। अत्यंत सुंदर स्त्री। ऑप्शन ए जितेंद्री, ऑप्शन बी अभिनेत्री, ऑप्शन सी कुमारी, ऑप्शन डी रूपसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूपसी। अत्यंत सुंदर स्त्री के लिए रूपसी कहते हैं। अविवाहित स्त्री को कुमारी कहते हैं। जो महिला अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत रखा उसे जितेंद्री कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सुरा, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी सुधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरा। सुरा अमृत का नहीं बल्कि शराब का या मद्य का पर्यायवाची है। शेष तीनों पीयूष, सोम और सुधा अमृत के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला प्रश्न है आनुषंगिक के विलोम का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रमुख, ऑप्शन बी निरामिष, ऑप्शन सी अल्पजीवी, ऑप्शन डी विमुख। तो आनुषंगिक का विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए प्रमुख हो जाएगा। निरामिष का विलोम शब्द होता है सामेश। निरामिष का विलोम शब्द होता है सामिष। अल्पजीवी का विलोम शब्द होता है दीर्घजीवी और विमुख का विलोम शब्द होता है सम्मुख या उन्मुख, सन्मुख या उन्मुख। हमारा अगला प्रश्न है भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए उरग, ऑप्शन बी तुरंग, ऑप्शन सी व्याल, ऑप्शन डी अही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुरंग। तुरंग जो है वह घोड़े का पर्यायवाची होता है। शेष तीनों भुजंग यानी सर्प के पर्यायवाची हैं। उरग में उर का अर्थ होता है छाती और ग का मतलब होता है गमन करने वाला, यानी छाती के बल गमन करने वाले को उरग बोलते हैं। और उरग किसको बोला जाता है? सर्प को बोला जाता है। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है। ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी 4 कुर्सियां, ऑप्शन सी 20 मीटर कपड़ा, ऑप्शन डी भद्दा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 कुर्सियां संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध तद्भव तत्सम युग्म है। याद रखिएगा पहले तद्भव होगा उसके बाद तत्सम होगा। हाथ अस्ति ये गलत है क्योंकि हस्ती जो होता है वह हाथी को कहा जाता है, तो हाथ का तत्सम शब्द जो होगा वह हस्त होगा। आँख चक्षु ये चक्षु गलत है क्योंकि आँख को अक्षी बोलते हैं, इसका तत्सम शब्द अक्षी होगा। चक्षु उसका पर्यायवाची है लेकिन अक्षी उसका तत्सम शब्द है। सोंठ शुंठी यह इसका सही विकल्प है क्योंकि तद्भव और तत्सम दोनों ही है। घृत घी, घृत जो है वह तत्सम शब्द है और घी जो है वह तद्भव शब्द है। और लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया, तद्भव और तत्सम का युग्म पूछा गया है। ये तत्सम और तद्भव का युग्म है, इसलिए ये डी पॉइंट भी गलत होगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिएगा तद्भव और तत्सम के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले अमीय अमृत, अमीय तद्भव शब्द है और अमृत तत्सम शब्द है, यानी ये सही है। अठखेली अष्टखेली ये भी सही है। अदरक आद्रक, अदरक जो है वह तद्भव शब्द है और आर्द्रक जो है वह तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी अड़ी अनी यह गलत है क्योंकि अड़ी जो है वह तत्सम शब्द है और अनी जो है वह तद्भव शब्द है। और हमसे पूछा क्या गया है कि पहले तद्भव हो बाद में तत्सम हो, और यहाँ पर पहले तत्सम हो बाद में तद्भव दे दिया गया। तो इसका सही आंसर यही होगा कि यह युग्म तद्भव और तत्सम का सुमेलित नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कंदर्प के विलोम का चयन करें। कंदर्प के विलोम शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए दर्प, ऑप्शन बी मजबूत, ऑप्शन सी बेकदरी, ऑप्शन डी मदन प्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मदन प्रिया। और कंदर्प जो है वह कामदेव को कहते हैं। कंदर्प जो है वह कामदेव को कहते हैं। दर्प का अर्थ होता है घमंड और घमंड का जो विलोम शब्द होता है वह होता है विनम्र। कमजोर, मजबूत का होता है कमजोर
और बेकदरी का विलोम शब्द होता है कद्र। इस तरह से हमारा अगला प्रश्न आता है, शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, सूरज पूरब में अस्त हो गया। यह वाक्य गलत है क्योंकि सूरज पूरब में नहीं बल्कि पश्चिम में अस्त होता है। बेटा पराए घर का धन होता है। यह भी गलत है क्योंकि बेटा नहीं बल्कि बेटियां पराए घर का धन होता है। ऑप्शन सी, कंस ने कृष्ण को मारा। यह भी गलत है क्योंकि कंस ने कृष्ण को नहीं बल्कि कृष्ण ने कंस को मारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, बत्ती। ऑप्शन बी, अभ्यंतर। ऑप्शन सी, मच्छर। ऑप्शन डी, भट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अभ्यंतर। अभ्यंतर एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो होता है वह भीतर होता है। शेष तीनों जो हैं वह तद्भव शब्द हैं। अब हम इनके तत्सम शब्द देखते हैं। बत्ती का तत्सम शब्द वर्तिका होता है। वर्तिका होता है। मच्छर का तत्सम शब्द जो होता है वह मशक होता है। और भट्टी का भ्रष्टिका होता है। भ्रष्टिका जो है वह भट्टी का तत्सम शब्द होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए, ठलुआ। ऑप्शन बी, सुस्त। ऑप्शन सी, निठल्ला। ऑप्शन डी, नासमझ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नासमझ आलसी का पर्यायवाची नहीं है। शेष तीनों शब्द आलसी के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिमकर और मृगांक पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए, हिमालय के। ऑप्शन बी, चंद्रमा के। ऑप्शन सी, हिमगंगा के। ऑप्शन डी, हिम समुद्र के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमकर और हिमगंगा के किसके पर्यायवाची हैं? यह चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जो वंदना के योग्य न हो। ऑप्शन ए, यौगिक। ऑप्शन बी, आनंदनीय। ऑप्शन सी, अनिंदनीय। ऑप्शन डी, अवंदनीय। जो वंदना के योग्य न हो वह ऑप्शन डी यानी अवंदनीय होता है। जो निंदा के योग्य न हो वह अनिंदनीय होता है। जो आनंद के योग्य हो उसे आनंदनीय कहते हैं। यौगिक दो पदों के मेल से बना पद यानी दो शब्दों से मिलकर बना शब्द यौगिक कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से मिले के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए, दुर्गम। ऑप्शन बी, दुर्लभ। ऑप्शन सी, अगम। ऑप्शन सी, दुष्कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दुर्लभ। जो कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। जहाँ पहुँचा न जा सके उसे अगम कहा जाता है। और जिसे करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध तत्सम रूप का चयन करिए। ये सभी शब्द तत्सम है। इसमें हमें उड़ना का सही तत्सम रूप पहचानना है। ऑप्शन ए, उपविष्टन। ऑप्शन बी, उपवेष्टन। ऑप्शन सी, उपष्टन। ऑप्शन डी, उपरिवसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपवेष्टन ओढ़ना का सही तत्सम रूप है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, लौंग। ऑप्शन बी, भ्रम। ऑप्शन सी, बन। ऑप्शन डी, लाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भ्रम। भ्रम एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द होता है भरम। शेष तीनों जो हैं वह तद्भव शब्द हैं। अब हम इनके तत्सम शब्द देखते हैं। लौंग का तत्सम शब्द जो होता है वह होता है लवंग। लवंग होता है। बन का तत्सम शब्द वन होता है। लाज का तत्सम शब्द लज्जा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए, निम्नगा। ऑप्शन बी, सरिता। ऑप्शन सी, आपगा। ऑप्शन डी, आपदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपदा। आपदा नदी का नहीं बल्कि विपदा संकट का पर्यायवाची है। हमारा अगला प्रश्न है, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए, परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी, संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन डी, सार्वनामिक विशेषण। तो 10 किस प्रकार का विशेषण है, यह एक संख्यावाचक विशेषण है यानी ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, उर्वशी अत्यंत सुंदर है। इनमें कौन सा शब्द प्रविशेषण है। ऑप्शन ए, अत्यंत। ऑप्शन बी, सुंदर। ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी, उर्वशी। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे इस लाइन में इस वाक्य में कहा गया उर्वशी अत्यंत सुंदर है, तो उर्वशी हो गई संज्ञा। तो उर्वशी की विशेषता क्या है कि वह सुंदर है, वह सुंदर है, तो यह उसका विशेषण हो गया। और सुंदर कितनी है, अत्यंत सुंदर है, यानी विशेषण की भी विशेषता बताई है उन्होंने अत्यंत में, तो वह हो जाएगा प्रविशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अत्यंत इस वाक्य का प्रविशेषण है।
हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द की सही वर्तनी है? ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अतिशयोक्ति सही शब्द वर्तनी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है? ऑप्शन ए बंधन मोक्ष, ऑप्शन बी प्रधान गौड़, ऑप्शन सी तरणी तरणी, ऑप्शन डी आय व्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तरणी तरणी, क्योंकि तरणी जो है वह सूर्य को बोला जाता है। जब तरणी में छोटी ई की मात्रा लगती है तो वह सूर्य होता है, जब तरणी में बड़े ई की मात्रा लग जाती है तो वह वृद्धा होता है। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, सूर्य का विलोम शब्द क्या होगा? चंद्रमा होगा या चंद्र होगा, चंद्रमा होगा। और वृद्धा का क्या होगा? जवान या युवती, नव युवती होगा। तो इसलिए यह सही विलोम शब्द नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईसत का विपरीतार्थक है? ऑप्शन ए ईहा, ऑप्शन बी प्रयत्न, ऑप्शन सी प्रचुर, ऑप्शन डी जीव। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी प्रचुर, ऑप्शन सी प्रचुर इसका सही आंसर है। ईहा का विलोम शब्द होता है अनीहा, ईहा का मतलब होता है इच्छा और अनीहा का मतलब होता है अनिच्छा, अनिच्छा होता है। जीव का होता है देह, देह, और प्रयत्न का होता है अप्रयत्न, अप्रयत्न प्रयत्न का विलोम शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी। ऑप्शन ए परीक्षा, ऑप्शन बी 2 तारीख, ऑप्शन सी के दिन, ऑप्शन डी संपन्न होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी के दिन। तो यह सही वाक्य क्या होगा? परीक्षा 2 तारीख को संपन्न होगी, के दिन नहीं बल्कि को संपन्न होगी। हमारा अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अनौपचारिक, ऑप्शन बी अनौपचारिक, ऑप्शन सी अनौपचारिक, ऑप्शन डी अनौपचारिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनौपचारिक। इसमें रा पर छोटी ई की मात्रा आती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आह्लाद के विलोमार्थी शब्द का चयन करिए। ऑप्शन ए विषाद, ऑप्शन बी आहूत, ऑप्शन सी निषाद, ऑप्शन डी प्रहलाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आह्लाद का विलोम जो होता है वह विषाद होता है, क्योंकि आह्लाद जो बोलते हैं सुख को बोलते हैं और विषाद जो है वह दुख को बोलते हैं। आहूत का विलोम शब्द जो होगा अनाहूत होगा, अनाहूत होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अध्येता, ऑप्शन बी अधियेता, ऑप्शन सी अध्यात, ऑप्शन डी अध्ययेता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अध्येता शुद्ध शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए धात्री, ऑप्शन बी दोलिका, ऑप्शन सी द्विवेदी, ऑप्शन डी दिवाली। तो दिवाली एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द दीपावली होता है। शेष सभी शब्द जो हैं वह तत्सम शब्द हैं। तो धात्री का जो तद्भव शब्द होगा वह दाई हो जाएगा। दोलिका का जो तत्सम शब्द होता है, तद्भव शब्द हो जाएगा वह डोली हो जाएगा। और द्विवेदी का जो तद्भव शब्द होगा वह दुबे हो जाएगा, दुबे हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी सार्वनामिक, ऑप्शन डी संख्यावाचक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाववाचक। भाववाचक एक संज्ञा है, विशेषण का एक प्रकार नहीं है। यह हम आपको पिछले प्रश्न में बता चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन ए कुमारी, ऑप्शन बी बालिका, ऑप्शन सी युवती, ऑप्शन डी प्रौढ़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमारी। हमारा अगला प्रश्न है, देखने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दिद्रक्षा, ऑप्शन बी दित्सा, ऑप्शन सी द्रक्ष, ऑप्शन डी अभिप्सा। तो देखने की इच्छा के लिए ऑप्शन ए दिद्रक्षा हो जाएगा, दिद्रक्षा हो जाएगा। दान करने या देने की इच्छा दित्सा कहलाता है। जिसे देखा जा सके उसे दृश्य कहते हैं। मन में दबी रहने वाली कामना या लालसा को अभिप्सा कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए सिलीमुख, ऑप्शन बी पंचमुख, ऑप्शन सी बाण, ऑप्शन सी शर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचमुख जो है वह तीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि पंचमुख जो है भगवान शिव को कहा जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए आगामी, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी तुम, ऑप्शन डी शांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुम। तुम एक सर्वनाम है, न कि विशेषण है। से सभी विशेषण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी अलस्य, ऑप्शन सी आलस, ऑप्शन डी अलसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आलस का विशेषण आलसी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए कवयित्री, ऑप्शन बी कवयित्री, ऑप्शन सी कवयित्री, ऑप्शन डी कवयित्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवयित्री। हमारा अगला प्रश्न है, सत्कर्म का विलोम नहीं है। अकर्म, ऑप्शन ए अकर्म, ऑप्शन बी अपकर्म, ऑप्शन सी दुष्कर्म, ऑप्शन डी कुकर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्कर्म का विलोम शब्द अकर्म नहीं है, बल्कि अपकर्म, दुष्कर्म, कुकर्म सभी सत्कर्म के विलोम शब्द हैं। अगर इस तरह से हमारा आज का ये टेस्ट खत्म होता है। अगर आपको हमारा ये टेस्ट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।